हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। आज हम देखेंगे कि कैसे लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो कैसे वो प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट होती। तो सबसे पहले हम लेते हैं एटॉमिक साइज़। ओके, सबसे पहले हम लेंगे एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जितनी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी इसका मतलब साइज़ इंक्रीज होता जा रहा है, ये हमने पढ़ा। तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप से होगी, इस टाइप से पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप जाते हैं यानी कि टॉप टू बॉटम हम जाएंगे। ये हमें पता है ये ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होंगे, ये वाले 7 पीरियड होते हैं। तो देखो टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती जाएंगी। अब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री है वो सेम सेल में होती जाती है। ये तुम 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, साइज़ का हमने 10th क्लास में भी किया था। तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब लेफ़्ट टू राइट सेम सेल रहती है तो फिर साइज़ डिक्रीज क्यों होता है, उसका रीज़न हम देखेंगे। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज तुमने पढ़ा था क्या है? यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होगा, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। कैसे होगा वो देखो यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहाँ पे ये एलिमेंट होते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 5, इसका 6, 7, 8, 9। यहाँ पे बना के देखेंगे हम, ये न्यूक्लियस, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में कितने आ गए, 3। ऐसे ही 6 का बना के देखो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने आ गए अब 4। नाइट्रोजन का बना के देखेंगे तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के केस में पहली में सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे 6। ऐसे ही फ्लोरीन वाले में नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे 7। तो यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितनी साइड से है, 3 साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे हम इधर गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, 4 साइड से हो गया, यानी कि साइज सिकुड़ेगा। जैसे इधर गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 5 साइड से, यहाँ फिर 6 साइड से फ्लोरीन वाले में कितना हो गया, ठीक है, 7 साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या हो जाएगा, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्या करोगे, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। ठीक है, जो बोलते जा रहे हैं उसको लिखते जाना, नोट्स प्रिपेयर करते जाना अपने। टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो गया, क्या रीज़न है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन की एंट्री नई सेल में होती जाती है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं, क्या था। तो ये 4 रीज़न है। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, साइज डिक्रीज होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन की एंट्री सेम सेल में, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। क्लियर इतना, ये था एटॉमिक साइज का। अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। एटॉमिक रेडियाई,
जो साइज होता है उसको हम रेडियस से ही देखते हैं। अगर रेडियस ज़्यादा हुई तो साइज बड़ा होगा, रेडियस कम है तो साइज छोटा होगा। तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो 3 टाइप की होती हैं। क्या क्या हम लेंगे? फर्स्ट कोवलेंट रेडियाई, सेकंड आ जाएगा इसमें मेटालिक रेडियाई, और एक होती है वंडर वॉल रेडियाई। ये 3 टाइप की रेडियाई हम पढ़ेंगे इसमें, कोवलेंट, मेटालिक एंड वंडर वॉल रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई का तुम्हें पता होगा। कोवलेंट क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक एटम ये है, दूसरा एटम इसको शेयर करता है, ये हो गया। ठीक है, इस एटम का न्यूक्लियस ये, इस एटम का न्यूक्लियस ये, दोनों को यहाँ से हम मिलाएंगे, यानी कि ये क्या हो गया? इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, यानी कि न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब उस न्यूक्लियर डिस्टेंस का हम हाफ कर दें, उस न्यूक्लियर डिस्टेंस का हम हाफ कर दें, तो जो रेडियाई आई है उसको हम नाम देंगे कोवलेंट रेडियाई। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? व्हेन 2 एटम्स, जब कोई भी 2 एटम बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड, जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ इज नोन एज कोवलेंट रेडियाई। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है इसमें मेटालिक रेडियाई। जो मेटालिक रेडियाई है उसमें कोई भी 2 एटम होंगे, वो आपस में जुड़े होते हैं बाय मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड कुछ इस टाइप से होता है, इसमें शेयरिंग नहीं होती, तो उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस डिस्टेंस का जो हाफ होगा इज नोन एज मेटालिक रेडियाई। नेक्स्ट है वंडरवॉल रेडियाई। जो वंडरवॉल होता है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ये क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसमें जो 2 एटम होंगे वो आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? बाय वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा अट्रैक्शन है, जो वंडरवॉल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। तो एक वंडरवॉल अट्रैक्शन हो गया। तो इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये, इन दोनों की न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें तो जो बनेगा वो क्या होगा? वंडरवॉल रेडियाई। ठीक है, तो यहाँ पे तुमसे पूछा जाए कि कोवलेंट, मेटालिक और वंडरवॉल रेडियाई में सबसे ज़्यादा कौन होती है, तो सबसे ज़्यादा वंडरवॉल रेडियाई, उसके बाद मेटालिक रेडियाई और फिर कोवलेंट रेडियाई। क्लियर? ओके, फिर आता है इसमें आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, जो आयनिक रेडियाई होती है वो 2 टाइप से हम लेंगे, कैटायनिक और एनायनिक। अब जो कैटायन होता है वो क्या करता है? कैटायन यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। तो लॉस करने के बाद उसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाएगा। अब एनायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके पास एक्स्ट्रा सेल होनी चाहिए जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, जिसकी वजह से उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर? तो ये है एनायन, और ये क्या हो गया? कैटायन। ये कैटायन का न्यूक्लियस, ये एनायन का न्यूक्लियस। यहाँ पे इसको हमने हाफ नहीं करना है। तो जो रेडियाई है ये कैटायनिक रेडियाई है, और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियाई है वो क्या है? एनायनिक रेडियाई। तो ये था कुछ इसमें एटॉमिक साइज से ही रिलेटेड एटॉमिक रेडियाई। तो ये कुछ 4 टाइप की हम करेंगे, कोवलेंट रेडियाई, मेटालिक, वंडरवॉल और आयनिक रेडियाई। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे। अब मान लिया अपने पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव दे दिया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव दे दिया, सोडियम पॉजिटिव, नियोन, फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव।
और पूछ लिया जाए कि इनको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज के हिसाब से उनको क्या करना है, तुमने अरेंज करना है। तो ध्यान रखना, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव में, उसकी रेडियाई उतनी ही कम होगी, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, लॉस कर रखा है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, उसका साइज उतना ही बड़ा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसका है, नाइट्रोजन का। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, फिर नाइट्रोजन 2 नेगेटिव। क्लियर। तो देख लेना यहाँ पे, अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है और उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। तो ये था एटॉमिक साइज के बारे में कि कैसे वो लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप डिक्रीज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी प्रॉपर्टीज करेंगे। ओके।